श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 276, अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 45। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा उपर्युक्त दोनों के कुलों में जन्म लेने वाला जो योग भ्रष्ट ध्यान योगी है ना, उसकी गति का वर्णन करते हैं इस 45वें श्लोक में। आइए भगवान की भाषा में सुने। प्रयत्नाद्यतमानस्तो योगे संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम्। अन्वयार्थ। तू योगी अनेक जन्म संसिद्ध प्रयत्नात् यतमानः, परंतु जो योगी अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्ध रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ है एवं अति प्रयत्न से अभ्यास करता है, संशुद्ध किल्बिषः तथा संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर ततः पराम गतिम याति, उस साधन के प्रभाव से वह योगी परम गति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये हो गया अन्वयार्थ। आइए अब सद्गुरु के आशीर्वाद से हम लोग इस पर चिंतन करें। भावार्थ मंजरी। इस प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने 3 साधन और 1 साध्य, इस प्रकार 4 बातें बताई हैं। और इस श्लोक की विशेषता यह है कि यह भी पुनर्जन्म का अनुमोदन करता है। हमारी संस्कृति पुनर्जन्म को स्वीकार करती है। तो योगी अनेक जन्म संसिद्ध प्रयत्नात्, अनेक जन्मों में परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करने से इस योगी का अंतःकरण शुद्धि रूप सिद्धि प्राप्त हुई है। महाराज बहुत शुद्ध हो गए, बहुत शुद्ध हुआ है इसका अंतःकरण। परमार्थ पथगामी साधक के लिए अंतःकरण की शुद्धि भी सिद्धि ही कही गई है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर साधक सांसारिक विषयों से अविचल रहकर आत्मानुसंधान के लिए तत्पर रहता है। चित्त शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट फल है आत्मानुसंधान। शुद्ध अंतःकरण होवे तो आत्मदर्शन अनायासी हो जाता है। आत्मा से उन्मुख होकर संसार की तरफ सन्मुख हो जाना यह मलिन चित्त का द्योतक है। मलिन चित्त हो तो वो ऐसा करता है, निम्नगामी बन जाता है। साधक को चित्त शुद्धि करने के लिए अनंत जन्म लेने पड़ते हैं। कितने? अनंत। किंतु उसको अशुद्ध करने के लिए नहीं। अशुद्ध तो तत्क्षण होता है। चित्त शुद्धि तत्क्षण ही हो सकती है।
पेड़ पर चढ़ना कठिन है किंतु गिरना आसान है। गिरना तत्क्षण भी हो सकता है। शुद्ध चित्त भी पुनः संसार की तरफ लौट सकता है। ध्यान देना, संस्कार देने के लिए हजारों स्कूल है, लेकिन कुसंस्कार देने के लिए कोई स्कूल है क्या? लेकिन कुसंस्कार सबसे अधिक इस संसार में फैल रहे हैं। चढ़ना कठिन है, गिरना आसान है। शुद्ध चित्त भी ध्यान रखना, वह संसार की तरफ लौट सकता है यदा कदा। इसलिए पुनः साधक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस संसारण में गिर सकता है, गिरने की संभावना है। तब परमात्मा दर्शन के लिए और भी विलंब हो सकता है। अतः भगवान साधक को सावधान करते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्नात् यतमानः। सब अनुकूल परिस्थितियां मिलने के बाद भी साधक को प्रभु प्राप्ति के लिए आलस प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे तत्वम पदार्थ शोधन के लिए जिस सामग्री की अनिवार्यता है, उस श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन संपत्ति से युक्त होना चाहिए। महाराज, साधक यदि चित्त में परमात्मा को बैठाने में हिचकिचाएगा ना, तो उसमें संसार आकर बैठ जाएगा। चित्त खाली नहीं रह सकता। यह चित्त की विशेषता है। इसलिए भगवान को बैठाओ चित्त में, संसार को नहीं। सात्विक चित्त में भी अहंकार जाग सकता है। अहंकार अनेक रूपों में आता है, साधक को पता ही नहीं चलेगा। राजसिक तामसिक अहंकार को समझना आसान है, किंतु सात्विक अहंकार को बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, तपस्वी आदि को भी महाराज समझने में कठिनाई होती है। सात्विक अहंकार को समझना बड़ा ही कठिन है। पद पर आसीन राजनैतिक व्यक्ति का अहंकार समझ में आ सकता है, लेकिन बड़े बड़े पीठासीन पर आसीन, पीठ पर आसीन महात्मा का अहंकार समझ में नहीं आता। वहां पर दूषण भी भूषण जैसा प्रतीत होता है। एक पापी, शराबी, हत्यारों का अहंकार समझ में आ सकता है, किंतु कोई वेद पाठी हो, ज्ञानाभिमानी व्यक्ति का अभिमान समझना बड़ा ही कठिन होता है। अहंकार के अनेक रूप है। अतः भगवान कहते हैं आत्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। केवल पुस्तकों को मस्तक में रखकर उसका अभिमान न करो। पुस्तक का ज्ञान मस्तक में आ भी जाए तो वह जब तक मेरा नहीं होता है ना, तब तक मैं उसका उपभोग न करूं, तब तक वह व्यर्थ है, बोझ मात्र है। अर्थ की सार्थकता तभी है जब वह मेरे काम में आ जाए। केवल बैंक में रखना धन मेरे किसी भी काम का नहीं है। बैंक बैलेंस को ही गिनते रहो, हाँ उसका बोझ मात्र है। अहंकार कह सकता है कि मैं करोड़पति हूं, मैं चाहे जो खरीद सकता हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं। केवल बोलने से कुछ भी नहीं होता। खरीद के देखो, करके देखो। खरीदने की इच्छा ही नहीं होगी, अहंकार उसे भी रोक सकता है। ध्यान रखना, दान धर्म करना चाहोगे तो भी अहंकार करने नहीं देगा।
तुम धन के चौकीदार हुए हो, धन तुम्हारा मालिक हो गया है। धन तुम्हारा होता तो तुम उसका अपने लिए उपयोग करते, लेकिन वह तुम्हारा है नहीं, किसी और का हो जाएगा। ज्ञान भी केवल बुद्धि रूप बैंक में न रहे, उसे अपने उपयोग में लाए, उसका उपयोग करो स्वयं के लिए, उसका उपभोग करें, उसको क्षण क्षण में जिए। अनेक ग्रंथों का श्रवण कर लिया है, मार्गों का पता भी चला है, अब अपना गंतव्य निश्चित कर उस मार्ग पर चलना चाहिए ना। केवल मार्ग की सूचनाएं इकट्ठे करने से गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती मेरे भाई। यदि होने का एहसास होता है तो यह पक्का भ्रम है, उसे निवृत्त करो। इस परम कृपालु भगवान की कृपा है कि उसने प्रस्थानत्रय का ज्ञान दिया महाराज, हमें अनुकूल परिस्थितियां दी, स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ मानस दिया। अब उसकी तरफ से कोई भी उसने कमी नहीं रखी, हमें वह सब कुछ दिया जिसके द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इतना कुछ देने के बाद भी हम उसे जानने के लिए प्रयत्न न करें तो हमारे जैसा दुर्दैवी और कौन होगा। चित्त शुद्धि के बाद उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने से क्या मिलेगा, इस पर परमात्मा कहते हैं संशुद्ध किल्बिषः। क्या बढ़िया बात बताई। साधक का चित्त समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके भीतर आत्म साक्षात्कार का आत्मविश्वास जाग जाता है, हृदय श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है, चित्त राग द्वेष आदि विकारों से विनिर्मुक्त हो जाता है। उस प्रभु को हृदय में प्रकट होने के समस्त लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। सूर्य के उदित होने से पहले जैसे अरुणोदय होता है ना, चित्त भी वैसे ही उस परमात्मा को अपने में उदित होने के लिए सक्षम हो जाता है। जैसे अरुणोदय होते ही पक्षी जागने लगते हैं, उसकी कलकल मन को मोहित करती है। ध्यान रखना, अब तक सूर्योदय न हुआ किंतु दिनचर पक्षी जाग गए और फिर वे अब सोएंगे नहीं। वैसे ही साधक के हृदय में भी जिज्ञासा जाग जाती है। श्रवण मनन निधिध्यासन श्रद्धा विश्वास रूपी पक्षी जाग जाते हैं और निशाचर पक्षी छिप जाते हैं डर के मारे। वैसे ही काम क्रोध राग द्वेषादि विकार हृदय से तिरोहित हो जाते हैं। साधक जब इस परमोच्च स्थिति को उपलब्ध हो जाता है ना, तब उसे गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं ततः पराम गतिम याति। उपर्युक्त परिस्थिति को प्राप्त हुआ साधक परब्रह्म परमात्मा की गति को ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु को प्राप्त कैसे हो जाता है, इस पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जैसे लोपले अभ्र गगन हो निठाते, जैसे बादल छट जाने पर वे आकाश रूप ही हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, परमात्मा को जानने वाला खुद परमात्मा ही हो जाता है। तब वह संसार में विचरण भी करता है तो मानो वह अपने में ही विचरण कर रहा है, ऐसा करता है महाराज। जैसे हम अपने शरीर को अपना ही समझते हैं, वैसे ही यह आत्मदर्शी समस्त संसार को अपना ही स्वरूप जानकर उस संसार के साथ क्रीड़ा करता रहता है।
हाँ? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ततः पराम गतिम याति। क्या सुंदर बात भगवान ने इस श्लोक में बताई है। बस, जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।